कांग्रेस वो है जो धारा 370 35 का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तोहवर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है। मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए हिरासत में है। एजेंसी को लश्कर तैयबा के जासूस डेविड कोलमैन हेडली द्वारा उसकी भूमिका के बारे में किए गए खुलासों के बारे में पूछताछ करनी है। ये पूछताछ एनआईए हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस ब्यूरो और जांच एजेंसी के अधिकारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि तहव्वुर राणा से जो अमेरिका में पूछताछ हुई उसके बाद फिर से भारत में भी पूछताछ की जाएगी ताकि उसके दिए गए बयानों पर फिर से गौर किया जाए। सूत्रों का कहना है कि हो सकता है तहव्वुर राणा ने जो एफबीआई को नहीं बताया वो अब वो भारतीय जांच एजेंसी को बता सकता है। खैर, इस पर सियासत भी होने लग रही है। अब बीजेपी के नेता कांग्रेस को लेकर क्या हमला कर रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहां तक कि कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तोहवर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज उठाई है, विदेश नीति में बदलाव लाए हैं, विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर, अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370 35 का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल कहा है कि आम आदमी पार्टी का सत्ता से जाने का बहुत बड़ा कारण वेलफेयर के वो काम जिससे दिल्ली के गरीब लोगों को लाभ मिल सकता था, दिल्ली की जनता को लाभ मिल सकता था, उन कामों को रोकने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। तो वो सरकारें जो वेलफेयर के कामों में इसलिए अड़चन लगाती हैं कि उनको श्रेय लेना होता है, तो ऐसी सरकारों का यह हश्र होता ही है। और अभीम योजना जिसमें 2406 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को 17-18 में कहा गया कि आप ले लीजिए और वो हेल्थ के बजट में वो खर्च होने थे, स्वास्थ्य सेवाएं उससे अच्छी हो सकती थी। हॉस्पिटल जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में 24 हॉस्पिटल जो आधे अधूरे बने पड़े हैं वो बन के तैयार हो सकते थे, बेड्स की संख्या बढ़ सकती थी, बहुत बड़ा सुधार हो सकता था। लेकिन क्योंकि वो योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना थी और अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने अहंकार के कारण उस योजना को लागू नहीं कर रहे थे, तो गरीब लोगों की हाय तो लगेगी। और मुझे खुशी है कि आयुष्मान योजना में अब वो 2406 करोड़ का जो साइन हुआ है दिल्ली सरकार के साथ, अब वो पैसा दिल्ली की जनता के हित में लगेगा और आयुष्मान योजना का दिल्ली के गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को फायदा मिलेगा। और मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और अब पूरे देश में सिर्फ एक बंगाल ऐसा राज्य है जो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो उसका भी हश्र वही होने वाला है। सर, एक सवाल मेरा तहव्वुर राणा को लेके है।
कल उनको भारत वापस लेके आया गया और 18 दिन का कस्टडी दिया है एनआईए को। तरह तरह के स्टेटमेंट ऑपोजिशन की तरफ से भी आ रहे हैं। संजय राउत का कहना है क्योंकि बिहार इलेक्शन है इसलिए उसको फांसी भी उसी टाइम दी जाएगी, सो दैट एक पॉलिटिकल गेम। देखिए, संजय राउत तो जितनी छोटी राजनीति कर सकते हैं वो करें, वो उनको मुबारक हो। लेकिन जो लोग माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को समझते हैं उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री समेत करोड़ों कार्यकर्ता जो उस विचार परिवार से निकले हैं जहाँ की शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण की है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने तब एक बात कही थी, मैं आज उसको कोट करता हूं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और तैमूर राणा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी को हिंदुस्तान में लाना ये इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत है जिसमें सारे विपक्षी दलों को माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन ओछी राजनीति से गिरे हुए ये लोग ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको हर चीज में राजनीति चाहिए। ये हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जनता की जीत है, हमारी कूटनीति की जीत है, हमारी विदेश नीति की जीत है। और जिसको ये बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं, 2019 से हम प्रयास कर रहे हैं, अब सफलता मिली है जाके। तो जिन लोगों को राष्ट्रवाद समझ में आता है, जिन लोगों को हिंदुस्तान समझ में आता है, जिनको भारत की एकता और प्रगति समझ में आती है, वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं।